आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे लुपिन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया स्टॉक ने, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 to 12% रनअप दे सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन हुई और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर कुछ लोअर लोज ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग चुकी है। अपसाइड मोमेंटम के लिए ये स्टॉक रेडी है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है। वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। और दोस्तों उसी के पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इलियॉड वेव के अंदर यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक वेज पैटर्न मिलता है। दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो, दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं तो हमें यहाँ पर एक जस्ट अ मोमेंट, ये हमें एंडिंग डायगोनल पैटर्न मिलता है, इसको स्लो फॉलिंग वेज भी बोलते हैं। और जब भी फॉलिंग वेज ब्रेकआउट होती है उसके बाद दोस्तों करेक्शन का लास्ट लेग होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फॉलिंग वेज की 5 वेव हमें यहाँ पर क्लियरली विटनेस होती है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और दोस्तों ये 5। और उसके बाद दोस्तों जो अपसाइड की ये जो ट्रेंड लाइन है उसको स्टॉक ने अच्छी तरह से ब्रेक कर चुका है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर वेरी सून ये स्टॉक ये पूरी अपसाइड जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी वेव उसको खा सकता है, अपसाइड में पूरा एंगल्फ कर सकता है। तो ये पैटर्न इलियड वेव की भी हमें यहाँ पर क्लियरली विटनेस होती है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। यहाँ से अगर आप देखो तो दोस्तों ये पैरेलल चैनल है जो क्लियरली ब्रेकआउट कर चुकी है नेकलाइन के अबाव, जिसकी रेंज तकरीबन 10 से 12% की है। और यहाँ पर जो स्टॉक का अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन, यहाँ से अगर स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 2420 का है दोस्तों। और फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर दोस्तों नियरेस्ट लोअर स्विंग भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू MACD के थ्रू मिला। यहाँ पर इलियड वेव की दोस्तों एंडिंग डायगोनल पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली यानी फॉलिंग वेज। और दोस्तों यहाँ पर चार्ट पैटर्न पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो दोस्तों सिंसियरली उसको स्टॉप लॉस देकर वाइंड अप कर देना चाहिए। फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।